इतना जोर जोर से इतना चीख चीख कर क्यों बोल रहे हैं? प्लीज वो ज्यादा प्याज रतन शारदा जी, मुझे देखिए एक सवाल यहाँ पर यह भी है रतन शारदा जी, रतन शारदा जी, एक सवाल यह भी है कि 16वीं सदी का औरंगजेब 21वीं सदी में प्रासंगिक कैसे हो गया? औरंगजेब को लेकर आज की तारीख में हल्ला करने का मतलब ही क्या है? नए मूल्य वाली बीमारी है, प्याज ज्यादा खाएंगे। रतन जी समझते हैं कि इसलिए प्रासंगिक हो गए। यहाँ कुछ मुसलमान ऐसे हैं जो समझते हैं कि हम औरंगजेब के रिश्ते से लगते हैं, उनकी संतान है, वरना यहाँ के मुसलमान को औरंगजेब पर उतना गुस्सा आना चाहिए जितना मुझे आता है, क्योंकि औरंगजेब ने अत्याचार किए तो मुसलमान सारे हिंदू मारे तो नहीं, लाखों की तादाद में वो कन्वर्ट भी हुए। जो कन्वर्ट हुए वो आज औरंगजेब को अपना कैसे मार सकते? वो अत्याचार के भागी थे ना। अगर अत्याचार के भागी थे, अगर उनके जख्म औरंगजेब के आज भी मेरी छाती पर है, अगर आज भी काशी मथुरा मुझे नहीं दिया जाता, मुझे लड़ना पड़ता है, मुझे आज भी ज्ञान वापी के लिए अपमानित छोड़ना पड़ता है, शिवलिंग को जब फवारा कहा जाता है और मजाक उड़ाया जाता है, तो मैं औरंगजेब मेरे लिए सब कैसे हो गया? अगर इनमें जरा भी दयानत होती और बड़े 3 मंदिर हिंदुओं को दे देते तो आज ये इस तरह से यहाँ चिल्लाना नहीं होता, इस तरह हाथ हिला हिला के चिल्लाना रहे होते। क्योंकि अगर इतिहास के जख्म यहाँ की कौम पर है, जिसके अंदर 800 वर्ष का एक उनके सीने पे लहू बह रहा है, तो वो तो उसका न्याय चाहेंगे ना। अरे आप बकवास करना बंद करें, बहुत बोल लिया आपने। हाँ, तो ऐसे हाथ हिलाते रहेंगे आप समझेंगे कि इस देश के आप है, मुगलों को स्थापित करने चल रही है आपके यहाँ पर मस्जिद के अंदर। अगर मेरे पे अत्याचार हुआ है तो मैं तो जख्म भरने के लिए कुछ न कुछ करूंगा। उसमें अगर आप तड़पते रहेंगे, आप अपने आप को औरंगजेब का रिश्तेदार बताएंगे तो दिक्कत तो होगी ना। हमें तो आपसे कुछ लेना देना नहीं, तो आप क्यों चिल्ला रहे हैं? आपके बिल्कुल हिंदुओं पे अत्याचार हुआ और उसके लिए उसका हम हल्दी घाटी की लड़ाई कौन लड़ रहा है? हो गया हाफिज साहब रतन जी आपके बीच में तो नहीं बोल रहे थे ना, अब उनको अपनी बात रखने दीजिए। जी रतन जी, सामयिक औरंगजेब को ऐसे मुल्ला ने बनाया जिनका औरंगजेब से आपको कुछ लेना देना नहीं है, जिसको जोड़ के मुगलों और रिश्तेदार खुद को बता रहे हैं। मैंने यही कहा, बार बार यही कह रहा हूं कि अगर हिंदुओं के दिल पर जख्म है, उनके मंदिर तोड़े गए हैं, उनके लोगों को मार कर नहीं रतन जी, लेकिन रतन जी सवाल यहाँ पर ये भी है ना, जख्म भरने के लिए रतन जी सवाल ये भी है यहाँ पर ना कि अगर 2000 लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, अगर हिंदू संगठनों के 2000 लोग सड़कों पर उतर आ रहे हैं, कोल्हापुर में कानून व्यवस्था को संभालना मुश्किल हो जा रहा है, तो सवाल तो ये भी पूछा जाएगा ना कि औरंगजेब की एक तस्वीर, औरंगजेब का एक पोस्टर लहराने पर ये क्यों हो रहा है? उसकी भी तो मजम्मत होनी चाहिए। आपका प्रश्न सुन लिया, मेरा उत्तर सुनेंगे जी प्लीज। जब रोहिंग्या आते हैं भारत के अंदर तो उसके विरुद्ध सारे देश के अंदर बवाल मचता है, यहाँ पर हड़तालें होती हैं। बंबई के अंदर अमर जवान ज्योति को तोड़ा जाता है रोहिंग्या के नाम पे। रोहिंग्या क्या लगते हैं हमारे? और यही लोग हैं, जब हजरत बल के अंदर हजरत का बाल गायब हुआ था तो सारे भारत में नहीं बांग्लादेश तक दंगे हुए थे। क्या लगता था उस समय उनका सारे भारत में हल्ला फैलाने का? जी, जब यहाँ पर नूपुर का कुछ होता, कमलेश तिवारी का हुआ, लेकिन वो भी जस्टिफाइड नहीं है ना। धमकियां दी गई सारे भारत, वो भी जस्टिफाइड नहीं था, ये भी जस्टिफाइड नहीं है। तब क्यों नहीं आपने कहा कि एक ही जगह